हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियाँ शायद ही किसी ने ना सुनी हो कि बुंदेलों के हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसी ही वीरांगना भारत माँ की, इस भारत देश की ऐसी मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाली एक वीरांगना जिसने कह दिया था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और एक अंग्रेज कैप्टन सर हीरोज ने कहा था कि केवल भारत में वो अकेली मर्दानी थी, अकेली मर्द केवल झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिनकी आज जयंती है। और आज उनसे संबंधित क्या क्या मुख्य बातें हैं, इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव चौधरी, आप सभी का दोस्त। और मैं प्रयास करता हूं निरंतर प्रतिदिन में एक ऐसी वीडियो लाने का प्रयास करता हूं आपके समक्ष, जिसके माध्यम से मैं आपको देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों, महान व्यक्तित्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई नई नई खोजें, आविष्कार या आपके रोजगार से संबंधित बातें, ऐसी प्रेरणादायी विचार जो मुझे लगता है कि वो आप सभी तक पहुंचने चाहिए, मैं उनको लाने का बहुत ज़ोर से प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस महान वीरांगना, भारत माँ की वीर सपूत अगर मैं कहूँ तो झांसी की रानी की इस कहानी की। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 17 जून 1858 को हुई थी। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं, ये उनका एक प्रतीकात्मक चित्र आपके सामने है। और एक ऐसी वीरांगना जिसने अपने दांतों तले घोड़े की लगाम को दबाकर अपने ततक पुत्र को अपनी पीठ पर बांधकर और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए ऐसी मर्दानी जिसने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए, आज उनकी हम जयंती है। उनको सबसे पहले मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं एक आग्रह भी करता हूँ कि आज पुरुष के क्या आदर्श हों, महिला के क्या आदर्श हों, तो मैं कहना चाहूँगा कि पुरुषों के आदर्श राम हों, पुरुषों के आदर्श वीर भगत सिंह हों, ऐसे ही अनेकों महान स्वतंत्रता सेनानी, लेकिन महिलाओं की आदर्श, बेटियों की आदर्श रानी लक्ष्मीबाई हों, कि जो समय के साथ साथ सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए, लेकिन उनके अंदर एक रानी लक्ष्मीबाई की अडिग इच्छा शक्ति हो, जो समय आने पर अपने अपने कुल के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति अपना कौशल भी दिखा सकें। और इसके लिए उन्हें ज़रूरत है आज के इस मॉडर्नाइजेशन के दौर में कि वो आत्मरक्षा के गुण सीखें और किसी भी अनावश्यक दबाव को सहन ना करें, समाज में प्रमुखता से अपने विचारों को रखें, प्रमुखता से अपना स्थान दर्ज कराएं और समाज में समाज का, अपने परिवार का मान सम्मान रखते हुए बुलंदियों को छुएं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस कहानी से। आइए दोस्तों, आदर्श की बात करते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह की प्रमुख हस्तियों में से एक थी। वह अपने अधिकारों और अपने राज्य के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हुई और उन्होंने इतिहास में अपना नाम एक साहसी महिला के रूप में दर्ज कराया। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई देशवासियों के लिए आज भी आदर्श है। ये महारानी रानी लक्ष्मीबाई का एक प्रतीकात्मक चित्र है, आप देख सकते हैं। आइए इनके जन्म की बात कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मणिकर्णिका तांबे के रूप में हुआ था। उन्होंने 4 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि रानी लक्ष्मीबाई का जो वास्तविक नाम था वो मणिकर्णिका था। बचपन में उनको मनु कहा जाता था। पेशवा के दरबार में सलाहकार रहे उनके पिता ने रानी को घुड़सवारी, तीरंदाजी, आत्मरक्षा और निशानेबाजी जैसे कौशल सिखलाए थे। अब बात कर लेते हैं उनके विवाह के विषय में। 1842 में लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुई।
1851 में लाल लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह जीवित नहीं रह सका। महाराजा ने अपने चचेरे भाई के बेटे आनंद राव को गोद लिया, जिसे बाद में दामोदर राव नाम दिया गया। गंगाधर की 1853 में बीमारी के कारण मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया। दोस्तों मैं यहाँ बताता चलूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है राज्य हड़पने की नीति, जिसे डलहौजी ने शुरू किया था। क्या थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प नीति 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई एक विलय नीति थी। इसके तहत कोई भी रियासत जहां शासक के पास कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, उस पर कंपनी कब्जा कर लेती थी। इसमें भारतीय शासक के किसी दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। इनका अर्थ ये था कि अगर किसी राजा का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है और अगर उसने किसी बच्चे को गोद भी ले लिया है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसे उत्तराधिकारी मानने से परहेज करती थी। रानी की अपील खारिज। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का हवाला देकर अंग्रेजों ने दामोदर राव को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसके खिलाफ लंदन की एक अदालत में अपील की, लेकिन यह खारिज हो गई। अंग्रेजों ने राज्य के आभूषणों को जब्त किया, रानी को 60,000 वार्षिक पेंशन देने की बात कही और उन्हें हमेशा के लिए किला छोड़ने को कहा। दोस्तों अंग्रेज कह रहे थे कि रानी तुम किला छोड़ दो, हम तुम्हें 60,000 रुपये वार्षिक भी देंगे, जो उस समय अंग्रेज किया करते थे। जिन राज्यों को वो हड़प लेते थे वो उन्हें एक पेंशन के रूप में उसके राजा को पेंशन दिया करते थे। लेकिन आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लक्ष्मीबाई ने झांसी को किसी को नहीं देने का फैसला किया और विद्रोहियों की एक सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रानी को इसके लिए तात्या टोपे और नाना साहब का समर्थन प्राप्त था। तो दोस्तों आज रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस के अवसर पर ये थी उनसे कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, जो मुझे लगता है कि हर भारतीय को, विशेष रूप से हर महिला को, आज की हमारी बेटियों को जानने चाहिए। और साथ ही हमें उनके जन्म दिवस के अवसर पर एक अवसर मिलता है कि हम उनके जीवन बलिदान जो उन्होंने देश की रक्षा के लिए 1857 के संग्राम में दिया, वो हमें याद करना चाहिए। क्योंकि आज के समाज में आप सभी और हम सभी देखते हैं कि कहीं ना कहीं आज का युग ऐसा चल रहा है कि हम अपने महापुरुषों, अपने समाज के उन समाज सेवियों, उन स्वतंत्रता सेनानियों को भुलाए बैठे हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का, अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके आज की जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जिस आज़ादी से हम जी रहे हैं और हम अपनी बुलंदी से कह देते हैं कि हम आज़ाद हैं, ये उन्हीं के कार्यों द्वारा सिद्ध हुआ था। तो हमें उनके एहसान को नहीं भूलना चाहिए और समय समय पर उनके जन्म दिवस के अवसर पर, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनसे संबंधित जो बातें हैं वो हमें याद कर लेनी चाहिए और उनके जीवन का क्या संघर्ष रहा उनसे सीख लेनी चाहिए। और हमें आज की जो नई पीढ़ी है उसे ये बताना चाहिए कि आपको इनके विषय में जानना चाहिए। और आज सबसे बड़ी कमी यही है कि हम मैथ अच्छा जानते हैं, साइंस अच्छा जानते हैं, लेकिन हम अपने आदर्श, जिन्होंने हमारे लिए क्या किया, उन्हें नहीं जानते हैं। और दोस्तों याद रखिए, जिस देश के युवा, जिस देश के व्यक्तित्व, जिस देश के व्यक्ति अपने आदर्श, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को भूल जाते हैं, वो देश आगे नहीं बढ़ पाता है और वो एक ऐसे वाहन की तरह हो जाता है जिसका कोई केंद्र नहीं होता है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो दोस्तों मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी, और आपको लगता है कि मेरा प्रयास अगर सफल है तो इस वीडियो का आप अपने साथियों के साथ, आपके छोटे भाई हैं उनके साथ, या जिसको भी लगता है कि आपकी ये जानकारी सभी के पास पहुंचनी चाहिए, आप उनको ये वीडियो प्रेषित करें, सेंड करें और कमेंट करके अवश्य बताएं अगर कुछ एक्स्ट्रा बातें आप इनके रानी लक्ष्मीबाई के विषय में जानते हैं, जिन्हें मैं आगे की अग्रिम वीडियो में शामिल कर सकता हूँ। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और चैनल के साथ जुड़ जाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।